सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को पिछले दिनों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन की आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया। यह सम्मान उन्हें सियाचिन ग्लेशियर के सेना के टेंट में लगी बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए असाधारण बहादुरी और संकल्प का प्रदर्शन के लिए दिया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए एक समारोह में उनकी मां मंजू सिंह और उनकी पत्नी स्मृति सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो भावुक हुआ। इस कार्यक्रम के बाद अंशुमान की पत्नी स्मृति ने एक वीडियो में बताया कि कैसे उनकी और अंशुमान सिंह की मुलाकात हुई और शादी के 5 महीने बाद ही वे विधवा हो गईं। समारोह को हुए अभी कुछ ही दिन बीते कि अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पति अंशुमान की सारी चीजें लेकर अपने साथ चली गई हैं। अंशुमान के पिता ने यह आरोप तक लगाया है कि उनके बेटे को जो कीर्ति चक्र मिला उसे उनकी पत्नी को छूने तक नहीं दिया गया। माता पिता का यह भी कहना है कि बेटे की 13वीं के अगले ही दिन बहू मायके चली गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। इस पूरे विवाद पर हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से बातचीत की है। आइए हम आपको वो पूरी बातचीत सुनाते हैं और समझते हैं कि आखिर शहीद अंशुमान के माता पिता को अपनी बहू से शिकायत है तो है क्यों। अंशुमान के माता पिता जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और माता जी मंजू सिंह हमारे साथ है। माता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं रवि प्रताप जी, और उसमें एक बात यह भी है कि आपकी बहू जिनकी शादी आपके पुत्र के साथ सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी, वो क्या आपके साथ रहती हैं? क्या आप लोग एक ही घर में एक ही मकान में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं आप लोग? अभी क्या हो रहा है? कहाँ आपकी बहू रहती हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं, घर में क्या चल रहा है? देखिए, हमारी बहू 13 के अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे। और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लैट में रहती थी हमारी बेटी के साथ, अपना सारा सामान पैक करके ले गई और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन वो जा रही थी, 26 मद्रास रेजिमेंट से बंदा लेके आया था सामान, उन्होंने एक बार देखा भी नहीं, तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, उनको थोड़ी तकलीफ रही होगी। लेकिन जब मेरी बेटी पहुंची और देखी कि ऐसे सामान एक झोले में पैक है, बाकी सब कुछ वहाँ से वो अपने 3-4 सूटकेस में 5 घंटे रही थी नोएडा में, लेकर के 4 घंटे करीब लेके गई थी, तो हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो वो ये कहती रही कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो ये करेंगे। लेकिन वो 10 दिन बाद ही किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई थी और उसके बाद इसी स्टेबल होते होते जब उन्होंने धीरे धीरे हमारे से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, यानी एक जो सिम था जो मेरे पुत्र के नाम पे था और उससे उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी पत्नी सब लोग पोस्टपेड सिम यूज कर रहे थे और प्राइम सिम एयरटेल का उन्हीं का था। उन्होंने उस सिम से सबको एलिमिनेट किया और सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया था और उसमें से सबको निकाल करके ख़त्म कर दिया था। एक एटीएम जो इनकी माताजी के पास था, उन्होंने उसको 8 अगस्त या 9 अगस्त को लगभग 4:37 पे ब्लॉक कर दिया था उस नंबर से। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीजें जब धीरे धीरे जाती रही, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। पिता का दावा है कि पैसे को लेकर हमारा कोई मतभेद नहीं है, हमारा दर्द केवल कीर्ति चक्र को लेकर है। उनका आरोप है कि उनकी बहू को मेरी पत्नी के कीर्ति चक्र छूने से आपत्ति थी, इसलिए मेरी पत्नी ने उसे बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से छुआ। आप बहादुर तो किसी व्यक्ति को उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके मित्र और उसके गुरु बनाते हैं, तो ये सम्मान आप माता को ग्रहण करने दें और बाकी सारे पैसे आप ले जाएं, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने कहा जो हमें सरकार दे रही है हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से बात करें। और वो राष्ट्रपति भवन में भी आई, राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत बस ये विश किया और जो सम्मान मिला वो केवल हम देखे उसको, हमने तो हाथ से छूने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से जब ग्रहण किया तब छुआ और एक बार बाहर निकलते समय फोटो में वो उस दिन से राइट फ्रॉम 4 अगस्त टू टिल डेट वो अपने माता पिता के साथ रह रही।
हमारे घर से उनका संबंध बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कहें कि खत्म हो गया। एक बार माता जी से भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। माता जी, दुखों का पहाड़ जो टूटा वो आपके ऊपर भी टूटा, परिवार पर भी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्मृति ने उसको झेला होगा, क्योंकि 5 महीने सिर्फ शादी के हुए थे और 5 महीने बाद ही कोई स्त्री सफेद वस्त्र में आ जाए, विडो हो जाए, यानी कि विधवा हो जाए, लेकिन बलिदान किया हो जिसके पति ने, वो उस भरोसे भी रहती है। तो आपको लग रहा है कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं उससे किसी अलग परिस्थिति में स्मृति होंगी आपकी बहू? मैं यही कहूँगी, मेरे से ज़्यादा तकलीफ उसको होगा, क्योंकि एक माँ तो पूरी ज़िंदगी उसको भूल ही नहीं सकती, लेकिन एक बीवी तो ज़िंदगी लंबी उम्र होती है। माँ का तो कुछ दिन एंजॉय कर ली, बच्चे के साथ रह ली, पर वो बीवी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ। और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है। पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही, वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए क्यों। अंशुमन के पिता का यह भी दावा है कि बहू को छोटी उम्र में वैधव्य झेलना पड़ा, इसलिए वे उन्हें एक बेटी की तरह घर से विदा करने को तैयार थे। यदि वे चाहती तो अपने छोटे बेटे से भी उनकी शादी कराने को तैयार थे। 20 जुलाई 2023 को जब मेरे बेटे की अस्थि अभी ले से नहीं आई थी, तो उनके पिताजी वहाँ गोरखपुर में जब हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बेटी की केवल 26 साल उम्र थी। हमने कहा बिल्कुल, हमारी बेटी है और बहू दोनों है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस उम्र में कोई वैधव्य को झेले, तो हम उसको अपने घर से बेटी की तरह से विदा करेंगे। अगर वो जहाँ कहेगी, जिसके साथ कहेगी, हम शादी करेंगे और हम दोनों परिवार मिलकर अपनी बेटी को विदा करेंगे। अगर वो ये कहती है कि नहीं, हम इसी घर में रहेंगे और शादी नहीं करेंगे, तो जो भी मेरे छोटे बेटे से संतान पैदा होगी, मैं उसको पासान करूंगा। पहली संतान बेटा हो या बेटी, और नाम अंशुमान का दिया जाएगा, और सारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सब पासान होगी उसको। तीसरी शर्त हमने उनसे कहा था कि अगर वो ये कहेगी कि नहीं, मैं शादी घर में कर सकती हूँ, तो मेरा बेटा 2 ही साल छोटे, मैं उससे भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये उसी दिन की बात है, और उन्होंने कहा था कि मैं तो अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो जाऊंगी। और अभी निश्चित रूप से देखिए, एक पत्नी का दुख बहुत बड़ा होता है। अगर कोई बच्चा होता जो अपने पिता को नहीं देखा होता, तो उससे बड़ा दुख किसी के पास नहीं होता। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए, जो कि उन्होंने ऑफिशियल तौर पे कहा था वहाँ आर्मी अधिकारियों से। तो वो जब सेटल होने, उनका भाई ऑलरेडी PR है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जब वो हमारा परिवार का हिस्सा हो के हमें कुछ भी पता नहीं, वो अपनी प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। और सबसे बड़ा दुख ये पब्लिक डोमेन में करने का मतलब है, ये शोभा देने की बात नहीं है। पारिवारिक संरचना का ताना बाना अगर सरेबस में जाता है, तो कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं रहा। हालांकि अंशुमन सिंह के माता पिता के सभी आरोपों पर स्मृति सिंह का भी जवाब आया है। उन्होंने क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के घर की बातें 4 दीवारी से बाहर निकलकर आने पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहस चल रही है, और लोग अपने अपने नजरिए से इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।